नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रेक्टिफायर का हमने डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके लिए हम थोड़ी सी आज इंट्रोडक्शन करेंगे पहले रेक्टिफायर की, ना उसके बाद रेक्टिफिकेशन प्रोसेस प्योर डीसी के लिए। डीसी का मतलब क्या बताया था? डायरेक्ट करंट के लिए। उसके बारे में हम एक न्यू कंसेप्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो वी विल डिस्कस इन स्टार्टिंग रेक्टिफायर ब्रीफली नाउ। जो रेक्टिफायर है हमारे पास, बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब हम AC टू DC कन्वर्सन करते हैं। AC का मतलब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, DC का मतलब हमारे पास जो होता है डायरेक्ट करंट होता है। AC से DC कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड नाउ आपके पास जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जो सर्किट बनाने के लिए, जो जिससे हम सर्किट को बनाते हैं, वो कनेक्टिंग वायर्स की। इसके लिए एक किसी भी सिस्टम के लिए जो सिस्टम आपके डीसी से ऑपरेट होते हैं, लाइक जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था टेलीविज़न का, या और भी जो सिस्टम है लाइक रेडियो का डिस्कस हमने किया था। ठीक है, इन सभी डिस्कशन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास, जो जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास होते हैं रेक्टिफायर। उन रेक्टिफायर का ये ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले उसमें आपके पास एसी लाइन होती है जहाँ से आपके पास एसी इनपुट हमें मिलेगी ना। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम डायोड यहाँ पर यूज करते हैं ना। उसके बाद जो हम यूज करते हैं फिल्टर यूज करते हैं। बेसिकली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्टर का ही डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में अगर सिंपल से मीनिंग में यहाँ पे अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना मतलब किसी चीज़ को रिफाइन करना। मतलब जो चीज़ है या जो भी हमारे पास, अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी सिग्नल है, जो सिग्नल AC से कन्वर्ट हुआ है इन द फॉर्मेशन ऑफ DC, बट दैट सिग्नल इज नॉट इन प्योर फॉर्मेशन। नाउ द प्रोसेस टू improve द सिग्नल क्वालिटी ऑफ DC करंट, या यूं कह लीजिए कि DC, वो जो प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो जो सिस्टम है हमारे पास, वो सिस्टम है फिल्टर। ठीक है, मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सपोज करो कि आपके पास कोई फुल वेव रेक्टिफायर है जिसका इनपुट सिग्नल ये है और आउटपुट सिग्नल उसका ये है। इसका मतलब जो हमें सिस्टम में सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल हमें इस फॉर्मेशन का मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये π/2 पाई या T/2 टाइम के हिसाब पर जो है प्रॉपर डाउन नहीं आएगा, अपर से ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये सिग्नल तो हमें कॉन्टिन्यूस मिला है, बट दिस सिग्नल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन सिग्नल एज DC सिग्नल। जैसे हमारे पास DC करंट का सिग्नल होता है वैसा सिग्नल ये नहीं है।
अब वैसा सिग्नल नहीं है तो उसके लिए हमने डीसी की तरह सिग्नल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज द फिल्टर। ठीक है, और इस फिल्टर का हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद रेगुलेटर होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, ना उसके बाद आपके पास लोड कह लीजिए या डीसी अप्लायंसेस कह लीजिए वो आपके पास लगे होते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास किसी भी सर्किट में पावर सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए ये 4 क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपके पास ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर मेनली यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं ना। उसके बाद रेक्टिफायर का यूज करते हैं, फिर फिल्टर का यूज करते हैं, फिर रेगुलेटर का यूज करते हैं ना। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम होता है वो चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी स्टूडेंट्स के या जो सभी लिसनर्स हैं उनके, कि किसी भी सिस्टम में अगर हमने पावर सप्लाई देनी है और वो सिस्टम जो है इन केस डीसी से चलता है और हम उसको एसी से चलाना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम में जहां उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहां तक एसी से कनेक्ट करने के लिए उसके पाथ में हमने ये एटलीस्ट 4 क्वांटिटी जो है लगानी पड़ेंगी। 4 क्वांटिटी कौन कौन सी? एक ट्रांसफॉर्मर एटलीस्ट आपको लगाना पड़ेगा जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो, एक आपने रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता हो, एक आपने फिल्टर यूज करना पड़ेगा जो डीसी करंट को स्टेट या मतलब प्योर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे और ना वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई में रहे तो आपने रेगुलेटर वहां पर यूज करना पड़ेगा। जनरली वैसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप पहले से पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना आपसे डिस्कस करेंगे, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि जितनी वोल्टेज आती है जितना सिग्नल आता है उस सिग्नल को डाउन करना। लाइक जैसे सपोज करो कि आपके विलेजेज में या स्ट्रीट में भी लगे होते हैं जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर एसी सिग्नल को एसी में ही कन्वर्ट जनरली करते हैं। जो आप प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए देखते हैं, चाहे आप विलेज के कॉर्नर पे देखते हो या फिर आप स्ट्रीट कॉलोनी कोई मोहल्ला सेक्टर्स, इनमें जो भी ट्रांसफार्मर विजिबल करते हैं सभी जो है एसी को एसी में ही कन्वर्ट करते हैं। बट जो वोल्टेज होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके चलते हैं। और जो जनरली आपके पास जहाँ पर भी पावर स्टेशन है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होते हैं। तो जो विलेजेस के कॉर्नर पे या फिर कहीं पर भी जो पावर सप्लाई, जिन पावर सप्लाई को हम घरों में यूज़ करते हैं उनसे पहले जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ऑल दिस ट्रांसफार्मर आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि पावर सप्लाई से अगर मान लो 11,000 वोल्ट की लाइट आई है तो वो 440 या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ रेक्टिफायर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में। जो हाफ वेव रेक्टिफायर थे उन रेक्टिफायर में बेसिकली हमारे पास क्या था कि जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा, इन केस फॉर नेगेटिव साइकिल नाउ फॉर इन डीसी देयर इज नो वोल्टेज सप्लाई and similar case we used for full wave rectifier. In case full wave rectifier either negative और पॉजिटिव कैसा ही भी आपके पास साइकिल हो, आउटपुट में आपको कॉन्टिन्यूसली साइकिल मिलेगा। ठीक है, नाउ फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग यहाँ हेयर 2 डायोड। Similar case one more type of full wave rectifier are bridge rectification. In this case we are using 4 diode, 2 diode work at सिंगल सिग्नल और यूँ भी कह सकते हैं कि हम सिंगल सप्लाई के लिए या फर्स्ट सिग्नल के लिए या यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव साइकिल के लिए एक बार 2 डायोड का काम करेंगे फॉर नेगेटिव साइकिल
again two diode are working and सिग्नल वही सेम आपको आउटपुट मिलेगी जैसी हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मिलती है। बेसिकली यहाँ पर जो मेन चेंज आता है वो सेंट्रल टैपिंग का यहाँ पर हमें चेंज मिलता है। बेसिकली सेंट्रल टैपिंग की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती इन केस अगर हम ब्रिज रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं तो। नाउ दीज आर वर्किंग एट ए टू टाइम। अगर जैसे लास्ट उसमें बताया था जनरली यहाँ पर हम डायगनली भी बोल सकते हैं। डायगनली दो डायोड काम करेंगे एक बार जैसा ही आपके पास सिग्नल आपको मिलेगा। नाउ दीज आर द वर्किंग प्रोसेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर में जनरली 1 डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास 4 डायोड होते हैं। नीड ऑफ सेंट्रल टैपिंग, सेंट्रल टैपिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ओनली फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ही रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हम 2 डायोड का यूज़ करते हैं। ब्रिज रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सेंट्रल टैपिंग नहीं करते हैं। एवरेज डीसी वोल्टेज जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम VDC बोलते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर में एक सिग्नल का मतलब यहाँ पे एक हाफ साइकिल पे 2 वोल्ट मिलती है और फुल वेव रेक्टिफायर में भी 2 वोल्ट मिलती है। और आपके पास जब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में तो वोल्ट पर साइकिल मिलती। पर साइकिल का मतलब यूँ भी कह सकते हैं इनकेस अगर आपके पास साइकिल जो है 2 पाई का है 0 से 2 पाई, तो जो हाफ साइकिल होता है वो 0 से पाई आपको मिलेगा और एक पाई के साइकिल में आपको एक बार सिग्नल मिलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में 2 बार आपको सिग्नल मिलेगा। सिमिलर के करंट का लिए जो सिग्नल है आपके पास वोल्टेज की जगह यहाँ पर करंट रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम रिपल फैक्टर की बात करते हैं तो जो रिपल फैक्टर वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 है और फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए दैट इज 0.48। इन केस अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए दैट इज 1.57, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1.11 एंड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 1.11। वोल्टेज ड्रॉप इन डायोड, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में कम होती है एज कंपेयर टू ब्रिज रेक्टिफिकेशन। नाउ today's topic we are discussing on filter and these are the type of filters: shunt filters, series inductor filter and combination of shunt capacitor and series inductor filter and 2 capacitor and 1 shunt filter. These are the naming. This is shunt C means this is the capacitor filter, series L meaning this is the inductor filter, LC filter it means that is the combination of L and C filter and CLC it means that is पाई फिल्टर। इसको सिंपल से मीनिंग में अगर हम समझना चाहें तो देखो शंट सी मतलब ये आपके पास वोल्टेज आई, इसमें आपने यूँ लगा दिया, ये आपका मान लिया कैपेसिटर है, यहाँ से आपके पास वोल्टेज आई, ठीक है, मतलब जो डीसी वोल्टेज आती है तो ये बन जाएगा शंट सी। अब आगे सीरीज एल या एल टाइप फिल्टर या सी टाइप फिल्टर, इनको ऐसे बोलते हैं। जो शंट सी लिखा है इसको सी टाइप फिल्टर भी बोलते हैं सिंपल से वे में अगर हम कहें तो। सीरीज एल जो लिखा है इसको हम एल टाइप फिल्टर भी बोलते हैं। जो एल होता है सीरीज एल में भी अगर आप रिमेंबर रखना चाहे तो ये भी कह सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज आई सीरीज में लगाना तो आपने या आपने इंडक्टर लगा दिया भाई, ठीक है, दिस इज द एल, तो इसको हम सीरीज एल या एल फिल्टर हम बोलते हैं। नाउ एलसी में अगर आप कहें तो एक पैरेलल में आपका ये लग जाएगा कैपेसिटर। सीएलसी बोले तो एक और पैरेलल में आपने लगा देना, ठीक है, जिसको C1 बोल देंगे, फिर हम इसको C2 बोल देंगे। सीधे से अर्थों में अगर आपने याद भी रखना तो पाई फिल्टर को क्या है कि यहाँ सी यूं पाई की शेप बना देना आपने, ठीक है, इस पार्ट पे एल लगा देना, इन पार्ट पे आपने क्या लगा देना सी, ठीक है। अगर आपने सी बनाना है
सी टाइप का फिल्टर नहीं रिमेंबर है तो सी को आपने उल्टा बना लेना है पहले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, ये जो वाला जो पार्ट है इस पार्ट में आपने कैपेसिटर यूज करना, तो ये सी फिल्टर बन जाएगा। तो ठीक है, ये सिग्नल अब आगे निकल चलेगा। ओके, इन केस अगर आपने एल फिल्टर बनाना है तो ये तो पहले से सीरीज में बता रखा, तो सी आपने सीरीज में ही लगा देना है, ठीक है। सिमिलर केस, अब एल का आपने स्पेशली रिमेंबर रखना है कि एल जो लगाना आपने सीरीज में लगाना है, तो पैरेलल में जो लगेगा वोल्टेज के, द हियर इज द वोल्टेज, वो आपका सी लगेगा। एनाफ, इन सबसे पहले जो आपने स्पेशली रिमेंबर रखना है, यहाँ पर जो ये मैंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर लिखने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने जो देना है डीसी देना है, ठीक है। नहीं भी रिमेंबर रहता है तो इन केस आपने यहाँ पर प्लस और माइनस साइन भी लगा दिए तो भी आप इसको डीसी कह सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर हम एसी बनाते हैं तो एसी का जो सिंबल होता है, आपके एसी का सिंबल ये होता है एक सर्कल के इनसाइड में आपने वेव की फॉर्मेशन बना देनी होती है, वो आपके पास एसी का सिंबल होता है। इन केस अगर आपने पॉइंट जो कनेक्टर होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर प्लस और माइनस इन केस मेंशन है तो वहाँ पर डायरेक्ट है कि आपने डीसी सप्लाई देनी है, ठीक है। ये आपके पास इंडक्टर का सिंबल है, ठीक है ना। ये आपके पास लोड है, या यूँ कह लीजिए कि जहाँ पर हम वोल्टेज को यूज करेंगे जिस भी अप्लायंसेज में हम लगाएंगे, ठीक है। नाउ अब जो दूसरी चीज़ आपने रिमेंबर रखने वाली बात है, अब रिमेंबर इन केस अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, ये मान लिया आपके पास कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर को याद रखने के लिए आप यूं याद रख लेना, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ये किसका निशान है, एसी का, मतलब ये एसी को पास करेगा कैपेसिटर। और इन केस कैपेसिटर को हम यू बनाया और डीसी आपका स्टेट होता है, तो डीसी के रास्ते में तो ये अड़चन है तो इसका मतलब डीसी को ही ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। इंडक्टर भी एक तरह यही काम करता है, ठीक है। अब रोक रहा है किसको, सिग्नल को ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज को मान लो ये ड्रॉप कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं, यहाँ पे जिस फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास इस फॉर्मेशन के सिग्नल है, ठीक है। लाइक यहाँ डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल, ये ठीक है। जो डॉटेड लाइन आप विजिबल कर रहे हैं इसमें, ये डॉटेड लाइन जो है, ये वाली लाइन दैट इज प्योर डीसी के लिए है। इन केस अगर हम यहाँ पे इंडक्टर लगाते हैं तो उस केस में जैसे ही ये सिग्नल को ड्रॉप करेगा और पीछे से सिग्नल फिर से उसको मिल जाएगा, तो इसका मतलब कुछ न कुछ सिग्नल में फर्दर ऐड होता चलेगा। यूँ कह लीजिए कि जो हमारा एक्चुअल सिग्नल था उस एक्चुअल सिग्नल से कुछ न कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअल सिग्नल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका एक्चुअल सिग्नल आउटपुट का ये है, 0 आएगा, मतलब 0 से चलेगा, फिर पाई पे आएगा, पाई से चलेगा तो 2 पाई पे आएगा, 2 पाई से चलेगा तो 3 पाई पे आएगा, मतलब एक बार 0 लेवल पे जरूर आएगा और फिर वो 0 से फिर अप जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर अप जाएगा। 0 पे आने का मतलब 0 लेवल पर, ठीक है, या यूँ कह लीजिए ग्राउंड पर। बट इन केस अगर आपने यहाँ पर इंडक्टर का यूज कर दिया
तो वो एक्चुअल में उस सिग्नल को जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होगा उसके बाद जब तक आपने सप्लाई लेनी है, या यूँ कह ले जब तक आपका अप्लायंसेस जो है चलता रहेगा डीसी पे, तब तक एग्जैक्ट जीरो लेवल में इंडक्टर जो है सिग्नल को नहीं आने देगा। नहीं आने देगा तो सिग्नल जो है इस फॉर्मेशन का रहेगा, जहाँ पर मैंने ये रेड मार्क करके दिखा दिया। तो आपके पास सिग्नल जो है इस फॉर्मेशन का आपको मिलता रहेगा, दैट इज नियरली टू प्योर डीसी। अब इस फॉर्मेशन का रहेगा तो इसी वजह से जनरली जो है इनको फिल्टर बोलते हैं कि एग्जैक्ट उसको जीरो ना आने दे। अगर वो जीरो पे एग्जैक्ट आता है तो इसका मतलब सपोज करो कि आपने जो रेडिया है वो चलाया हुआ है किससे, एसी से चलाया हुआ है विद रेक्टिफायर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड दिस। तो आपके पास क्या होगा, जो रेडियो में जो वॉइस आपको सुनेगी, जैसे वो जीरो पे आएगी तो वॉइस जो है कम हो जाएगी, और जैसे ही वो सिग्नल अप जाएगा, हाई एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो आवाज़ जो है इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो लो एम्पलीट्यूड पे आएगा तो आवाज़ जो है बहुत कम हो जाएगी। बट इन केस अगर आपने इंडक्टर फिल्टर लगा दिया तो बिल्कुल वो ना ही तो बहुत हाई होने देगा ना ही वो बहुत कम होने देगा। तो इसका मतलब क्या, वो इंटरमीडिएट में जनरली रखेगा, और इंटरमीडिएट में रखेगा तो लगभग जो उसकी आउटपुट जो रहेगी वो कैसी रहेगी, लगभग जो है डीसी की तरह आउटपुट आपको मिलती रहेगी। जो एक्चुअल में आपको VDC मिलेगा दैट इज 2/π/VL मैक्सिमम। ये दैट इज द आउटपुट वेव फॉर्मेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल बता रखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इन दिस अरेंजमेंट ए हाई वैल्यू इंडक्टर, जिसको हम चोक भी बोलते हैं, ये पहले जो घरों में ट्यूब लाइट होती थी उनके सेंटर में लगा होता था, उसको हम चोक कॉइल भी बोलते थे। वैल्यू इंडक्टर और चोक एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेक्टिफायर एलिमेंट एंड द लोड एज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर, जो मैंने पीछे फिगर में बताया है। द filtering action of an inductor filter depend upon its property of opposing any change in current flowing through it। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन द करंट। ठीक है, करंट के चेंज को ये अपोज करता है, फ्लोइंग थ्रू इट। व्हेन द आउटपुट करंट ऑफ द रेक्टिफायर, जैसे ही आउटपुट करंट ऑफ रेक्टिफायर इंक्रीजेज अबव ए सर्टेन वैल्यू, एनर्जी इज स्टोर्ड। एक सर्टेन वैल्यू पे जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा इन इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे स्पेशल काम की बात है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं याद रखना कि ये रजिस्ट करता है, ये एनर्जी को आपने रिमेंबर रखना है कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है। ये एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस एनर्जी इज गिविंग अप व्हेन द आउटपुट करंट फॉल बिलो द एवरेज वैल्यू। मतलब जैसे ही एवरेज वैल्यू से करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू जो है नीचे जाएगी तो उस एनर्जी को ये देनी स्टार्ट कर देगा। मतलब एक लेवल में रखने के लिए क्या करेगा, वहाँ से एनर्जी जो है उस सिग्नल को प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देगा। दस बाई प्लेसिंग ए चोक कॉइल इन सीरीज विद द रेक्टिफायर आउटपुट एंड लोड, any sudden change in current that might have occurred in the circuit without an inductor is smoothed out by the presence of the inductor L। इसका मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे जनरली अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर के बेस पे अगर हम किसी भी सर्किट को या किसी भी सिस्टम या किसी अप्लायंसेस को अगर हम वर्क करवाना चाहते तो क्या होगा, उसमें सडन चेंज होगा, जीरो से सडन जो हाई वैल्यू आएगी एंड सडन जो है लो वैल्यू आएगी। सिमिलर केस सडन फिर से हाई जाएगी और सडन लो आएगी। जो सडन हाई और लो वैल्यू है, उस सडन हाई और लो वैल्यू को बेसिकली इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि इंडक्टर ने जो है अपने इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर लिया, और जैसे ही सडन अप जाएगी वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जैसे ही सडन वैल्यू डाउन जाएगी तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है उस मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी जो है सिग्नल को प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि सिग्नल क्या है,
डाउन नहीं जाएगा। सिग्नल डाउन नहीं जाएगा तो एक लेवल पे जो है अपना सिस्टम जो है या फिर अपना अप्लायंसेस जो एक लेवल पे वो काम करना स्टार्ट करेगा। द फंक्शन ऑफ इंडक्टर फिल्टर में बी व्यूड इन टर्म ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की तरह ही हम देख सकते हैं द चोक ऑफर हाई इम्पीडेंस टू द एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट को हाई इम्पीडेंस ऑफर करेंगे बट ऑफर मस्ट जीरो रेजिस्टेंस टू द डिजायर कंपोनेंट। और अपने कंपोनेंट को जो है एक्चुअल में जीरो रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस टू द डिजायर डीसी कंपोनेंट। ठीक है। Thus, ripple are removed to a large extent. Nature of the output voltage without filter and with choke filter as shown in figure। ये आपको मैंने पहले से आउटपुट इसको दिखा दी है कि ये जो होगी आपके पास आउटपुट, ये चोक फिल्टर कह सकते हैं जिसको हम एल फिल्टर के साथ, और विदाउट एल फिल्टर जो है इस फॉर्मेशन की आपको मिलेगी। दीज आर द आउटपुट सर्किट या आउटपुट वेव फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे सी फिल्टर का। ओके, थैंक यू।